पड़ रही है। दिल्ली में ऐसे हजारों लोग हैं जो ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। ऐसे ही निराश्रित और बेघर लोगों के लिए दिल्ली में अलग अलग जगह पर सरकार की ओर से रैन बसेरे बनाए गए हैं, जहां लोग आराम से रह रहे हैं और इन रैन बसेरों में सभी तरह की सुविधाएं भी उन्हें दी जा रही हैं। कड़ाके की ठंड में दिल्ली में बेघरों के लिए रहने के लिए ऐसे कई रैन बसेरे दिल्ली सरकार ने बनाए हैं, जहां गरीबों, बेघरों और निराश्रितों को ठंड में आश्रय मिल रहा है। दिल्ली सरकार के इन रैन बसेरों में वो सभी सुविधाएं इन लोगों के लिए हैं जो आम घरों में ठंड के मौसम में होती है। रहने, सोने से लेकर बेहतरीन खाने तक का इंतजाम रैन बसेरों में है। यहाँ पे कंबल मिल रहा है, गद्दा मिल रहा है, चादर मिल रही है ओढ़ने के लिए और तकिया मिलता है, खाना टाइम से मिलता है। सुबह चाय आती है यहाँ पर बैठने के लिए और सुबह चाय का नाश्ता भी आता है और खाना भी मिलता है यहाँ पर। सब सही है, बस केचू लगा है बस। हाँ, और आग जलाने नहीं देते यहाँ पर। खाना पीना तो आता है दोनों टाइम। अब ठंड में ठंड के मारे तो ऐसे मारे कपड़ा लत्ता सब देते हैं। कम्बल अमल अब की बार नहीं मिला हमको, पुराना ही कम्बल है, उससे ठंड भी नहीं करती है। मैम एक बार आप अंदर जाके चेक करो, सब कुछ है, सब कुछ A to Z। अगर नहीं हो तो दिक्कत है। ये अगर जिनके पास नहीं होते वो अंदर से कैंटीन में से निकाल के सबों को देते, बट एक बार ये अंदर जाके चेक करो, सब कुछ बेड से लेके। हाँ जी, सारी सुविधा। बट अलग से बच्चों को पढ़ाने के लिए मैडम भी आती है, अलग से कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और अलग से वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए अलग से मैडम वहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ कंप्यूटर सिखाता है, वहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को मैम। दिल्ली के सराय काले खां इलाके में बने रैन बसेरे का जायजा लाइफ टाइम्स की टीम ने लिया। हमारी टीम ने यहाँ पाया कि यहाँ रहने वाले लोगों को सभी सुविधाएं मिल रही है। यहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का भी यहाँ पूरा इंतजाम है। रैन बसेरे की सच्चाई आपको दिखाने आया है। यहाँ पर आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और यहाँ इस तरीके से बेड्स लगाए गए हैं और सभी के पास कंबल की व्यवस्था जो है, तकिए की व्यवस्था और बेड की व्यवस्था जो है वो की गई है और सभी परिवारों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। समय समय पर खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बगल में वॉशरूम की भी व्यवस्था जो है वो की गई है। बच्चों के लिए यहाँ छोटा सा स्कूल भी खोला गया है ताकि बच्चों को शिक्षा भी मिलती रहे और टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने भी आते हैं। बुजुर्ग यहाँ आप देख पाएंगे कि किस तरीके से आराम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ने लगी है उसमें ये समझना बेहद ज़रूरी है कि क्या उन लोगों को वो सारी सुविधा मिल पा रही है, जिन सुविधाओं से वो कहीं ना कहीं जो है वो वंचित है। तो हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इस रैन बसेरे की बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो दूर दराज से आए हुए हैं और ठंड में सरकार की तरफ से इन्हीं लोगों का मानना है कि यहाँ पर सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से प्रदान की जा रही है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ बेघरों और निराश्रितों के लिए ही रैन बसेरे का इंतजाम नहीं किया है, बल्कि मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी अलग से रहने, खाने और इलाज का इंतजाम सरकार ने किया है। रिकवरी सेंटर में सारी कुछ की फैसिलिटी है, कंबल है, बेड है, तकिया है, सब कुछ ऑलरेडी फैसिलिटी है, हमेशा रहते हैं। ये कितने मरीज यहाँ पर हैं अभी इस वक्त? हमारे पास 90% है यहाँ पे। जी, सुविधाएं क्या क्या और मिल रही हैं लोगों को? खाना है, तीनों टाइम मील है खाना यहाँ पे। इनकी मेडिसिन की पूरा व्यवस्था है, हॉस्पिटल विजिट होती है इनकी सारी। रिकवरी सेंटर भी हमारे पेशेंट जो होते हैं औरतों को ज़्यादातर अभी तो यहाँ पर है। सराय काले खां में बने रैन बसेरों में रहने वाली कुछ महिलाओं की सिर्फ एक ही शिकायत है कि उन्हें खुद से खाना नहीं बनाने दिया जाता है। इसकी वजह भी है, रैन बसेरों के पास खाना बनाने से हादसा होने का डर रहता है, जिस वजह से यहाँ खाना बनाने की इजाजत किसी को नहीं है। उन्हें नहीं बनाने देते। दीदी बताओ, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बताओ का उनको चाय पानी सुबह से 7 बजे जाते हैं तो का बनाई का खवाई, और कहीं बाहर भी तो खाना मिल रहा तो 8 बजे 10 बजे 11 बजे आता है तो बच्चे का खाएं।
तो ये है दिक्कत। बाकी कोई असुविधा, कंबल वम्बल या कुछ ऐसे? अरे कम्बल उम्बल तो होगा, मान लो कोई बात नहीं है कम्बल उम्बल को दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना को तो दिक्कत ही है बच्चन के लिए। ये है कि चूल्हा नहीं जलाने देते हैं और हम लोग खाना वहाँ बनाते हैं और टोकी में। चूल्हे में जो खाना आना सब मिलता है, कम्बल वम्बल सब मिलता है। टाइम पे मिल रहा है ना? हाँ, खाना खुद नहीं बना पा रहे हैं आप लोग? हम लोग बना नहीं पा रहे, चूल्हा वाला कुछ भी नहीं जलाने दे रहे, ना गैस ना चूल्हा जलाने दे रहे। अभी कुछ दोस्त पहले कूली कैंप में गैस चूल्हा रखने की वजह से हादसा हो गया था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे गैस चूल्हा अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर, कि खुदा ने खास्ता किसी रोज ऐसा कुछ घटना हो जाए, इसी वजह से। और दूसरा प्रदूषण की वजह से भी हम लोग मना कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के गाइडलाइन है कि गैस चूल्हा और ऐसे चूल्हा से मना है। रैन बसेरे में लोगों को सारी सुविधाएं तो मिल रही हैं, अब चाहे वो ठंड से बचने के लिए कंबल हो, खाना हो, पानी हो, या फिर वो साफ सफाई की व्यवस्था, वो सब व्यवस्था उन लोगों को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों की एक शिकायत और है कि उन्हें खाना खुले में नहीं बनाने दिया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल के लिए जलाने के लिए खुले में आग लगाने के लिए सरकार की तरफ से मनाही है, गाइडलाइंस दी गई है, क्योंकि प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर इस तरीके के फैसले लिए गए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं वो भी रैन बसेरों में लगाए गए हैं कि खुले में आग जलाना सख्त मना है। और यही कहीं ना कहीं एक शिकायत भी है इन लोगों की कि खुले में जो है वो खाना नहीं बनाने दिया जा रहा है, आग लगाने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही है। और इसी वजह से सरकार 3 टाइम का खाना जो है वो यहाँ पर इन्हें मुहैया करा रही है। और एक और रैन बसेरे की तस्वीर आप यहाँ देखेंगे जहाँ पर एक सिंगल बेड यहाँ पर लगाया गया है और सारी व्यवस्था जो है वो की गई है। इस तरीके के जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं ताकि अगर किसी को दिक्कत हो तो वो पर्दा भी लगाकर रह सकता है। यहाँ पर देखिए सुविधा जो है, सुविधाओं से पूरी तरीके से जो है यहाँ पर लोगों को प्रदान की जा रही हैं। बच्चे, बूढ़े, महिला सबका ध्यान रखा जा रहा है और सभी चाहे वो इस तरीके के कंबल देना हो, तकिया देना हो या वो बेड हो, खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्था यहाँ पर जो है वो की गई है। और अगर इस रैन बसेरे की सच्चाई आपको जाननी है तो आप खुद ग्राउंड पर आकर भी समझ सकते हैं, क्योंकि